हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। नीतू गुप्ता दिस साइड। वेलकम बैक टू दिस चैनल साई मिरेकल्स टैरो। आइए फ्रेंड्स, जैसा कि आज थर्सडे है तो हम बाबा की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स देखते हैं कि मेरे इस चैनल के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, जिन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंची है, सबके लिए साईं बाबा जी की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आइए बाबा का ध्यान करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनके मैसेजेस लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आज बहुत लेट हो गई इस वीडियो को बनाने में, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे बनानी चाहिए ये वीडियो आप सबके लिए। फर्स्ट ही कार्ड अटैचमेंट का आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप सब लोग जो भी अभी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, आप लोग शायद किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं, ऐसा बाबा जानते हैं। और वो कह रहे हैं कि किसी के लिए भी या कि कई लोगों के लिए भी अटैच्ड हैं, तो भी उन चीज़ों से अगर आप अटैच फील करते हैं तो भी आपको इस सब में अपना सोल पर्पस नेग्लेक्ट नहीं करना। आपको अपना सोल पर्पस ज़रूर फॉलो करते रहना है, क्योंकि जब आप अपना सोल पर्पस फॉलो करेंगे तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। देखिए, सेकंड कार्ड भी डिटैचमेंट का ही आया है। आपको डिटैच होने के लिए बोला जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपको लोगों से थोड़ा डिटैच होना है। सिचुएशंस जो आपके आसपास चल रही हैं उनसे आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनसे पूरी तरह से अलग होना है, ऐसा नहीं है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपको कंट्रोल ना करें। आप अपना काम ठीक से करते रहें। उन चीज़ों से प्रभावित होकर आप अपना काम ना छोड़ दें, उस पर असर नहीं आना चाहिए। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब आपके लिए करना ज़रूरी है। डिवाइन वननेस, यानी कि बाबा भी आपको यही बताना चाह रहे हैं कि डिवाइन एनर्जी एक ही है, वो शक्ति है ओम। ओम जो है वो सभी भगवानों से ही लिंक्ड है। डिवाइन एनर्जी एक ही है। आप जिस भी परमात्मा को, जिस भी धर्म को, जिस भी शक्ति को मानते हैं, आप उसमें ट्रस्ट रखिए, पूरी फेथ रखिए और पेशेंस रखिए और उसे मानते रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए। आप इस वजह से परेशान नहीं होइए कि आपको किस भगवान को मानना है। जिन्हें भी आप मानते हैं सब एक ही हैं, चाहे अल्लाह हो, चाहे वाहेगुरु, साईं बाबा, माता रानी, गुरु जी, कृष्णा, कोई भी भगवान, गणेश जी, हनुमान जी। ऐसी कोई इस तरह की, शायद आप लोग इस तरह की टेंशन में रहते हैं कि किस भगवान का नाम लें, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप जिन्हें भी मान रहे हैं वो सब एक ही हैं। आपको बस अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अपनी इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड्स को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपनी शिव शक्ति एलिमेंट को बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। ऐसा आपसे कहा जा रहा है कि आप ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होइए अपनी लाइफ में, अपने वर्ल्डली रोल्स में, और ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनिए। बैलेंस होकर चलिए। और जो मिस्टेक्स आपसे लाइफ में पहले हो चुकी हैं उनसे लेसन लीजिए, वही मिस्टेक्स फिर से रिपीट नहीं कीजिए, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। वरना वही आपकी लाइफ साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगी। फिलहाल आपकी लाइफ में जो भी दुख आ रहे हैं, जो भी सफरिंग्स आ रही हैं, वो एक्चुअली आपकी कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है। वो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। जो भी हो रहा है, ऐसा मत समझिए कि बाबा आपके साथ नहीं है। बाबा हमेशा आपके साथ हैं। वो कह रहे हैं कि वो आपके कर्मास को ही क्लियर करवा रहे हैं, क्लेंस करवा रहे हैं। तो वो सफरिंग्स जो हैं वो आपको कार्मिक क्लेंजिंग के लिए ही दी जा रही है, ताकि आप अपना लेसन ठीक से सीख लीजिए।
ज़्यादा किसी के अटैचमेंट में मत पड़िए। आपसे ये भी कहा जा रहा है, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वही चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बैलेंस में रहना सीखिए। देखिए, वही कार्ड आ गया जो मैं अभी आपसे बोल रही हूँ कि सफरिंग्स जो आपको दी जा रही है ये बाबा की मर्जी से ही हो रहा है। ये आपके पिछले कर्मास क्लियर किए जा रहे हैं। तो देखिए, जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं तो कुछ कर्मास तो हमारे वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। कुछ हद तक कुछ चीज़ें, कुछ सफरिंग्स बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन कुछ परसेंट तो आपको भी भोगना पड़ेगा ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कि आपकी कार्मिक क्लेंजिंग की जा रही है, तो वो हो जाने दीजिए। आप ऊदी भी लगा सकते हैं। बाबा आपको बता रहे हैं कि ऊदी में बहुत ज़्यादा पावर है, उससे आपको मेंटल और फिज़िकल प्रॉब्लम्स में भी राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया था वही फिर से यहाँ कार्ड आया है। बाबा आपको कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। बाबा हरदम आपके साथ होते हैं। वो डिवाइन एनर्जी हरदम आपके साथ होती है। जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को मानते हैं, वो हमेशा आपके साथ होती है। बस आपको थोड़ा बैलेंस होने की ज़रूरत है, ज़्यादा अटैच नहीं फील करना। सफरिंग्स जो हैं वो बाबा को मालूम है, वो आपकी कार्मिक क्लेंजिंग के लिए ही दी जा रही हैं, ताकि आपके कर्मास क्लियर करवा दिए जाएं, जो कि करना बहुत ज़रूरी है और कभी ना कभी तो करने ही पड़ेंगे। आप जो लोग भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप भ्रम की दुनिया से बाहर निकलिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो है ना डे ड्रीमिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा अपने मन में ही चीज़ें सोचते रहते हैं, नई नई बातें कि फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, अब ऐसा हो जाएगा, आजकल ऐसा हो रहा है। ये सब नहीं है। आपको रियलिटी को फेस करने की ज़रूरत है। जो आपको सामने दिख रहा है, खुली आंखों से उसे देखिए। आप बहुत इंट्यूटिव हैं। अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, डे ड्रीमिंग नहीं कीजिए। सच्चाई को देखिए, ट्रुथ को देखिए, रियलिटी को फेस कीजिए। अगर आपके सोल ग्रुप के कोई मेंबर हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। आपको अपने पेन्स के बारे में बात नहीं करनी, उनको इग्नोर करना है। अपने पास्ट हर्ट्स को अपने दिल और दिमाग में जगह नहीं देनी, क्योंकि ऐसा करने से आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। जो अपने जन्म से पहले आपने भगवान से कोई प्रॉमिस किया था, कोई लाइफ प्लान आपने एक्सेप्ट किया था, अब उसे चूज़ किया था, तब अब उसे ग्रेसफुली आपको एक्सेप्ट करना है। वही आपके साथ हो रहा है जो पहले आपने भगवान के सामने एक्सेप्ट किया था, कि अपने कर्मास को क्लियर करने के लिए आप ऐसा लाइफ प्लान जीने के लिए तैयार हैं। तो अब आप उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। उसके लिए आपको बाबा पे विश्वास रखना है, अपनी कार्मिक क्लेंजिंग होने देनी है, अपने लेसन्स लेने हैं ताकि वो चीज़ें रिपीट ना हो। बैलेंस में रहना है, रियलिटी को फेस करना है, डिटैचमेंट में को फॉलो करने की ज़रूरत है आपको। बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप यूनिक हैं। आप अपने आप को लोगों से बहुत कम समझते हैं। आप सोचते हैं कि दूसरे लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, आप ही कहीं पीछे रह गए, पर ऐसा नहीं है। बाबा जानते हैं कि आपकी सोल यूनिक है, स्पेशल है, और आप चोज़न वंस हैं। और आपको स्पेशल चीज़ों के लिए, लोगों का भला करने के लिए, इस अर्थ प्लैनेट का भला करने के लिए, प्लांट्स एनिमल्स के लिए कुछ करने के लिए, लोगों के लिए कुछ चैरिटी करने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे काम करने के लिए आपको चुना गया है, और उसी के लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। ऐसा आप नहीं जानते, पर ये चीज़ बाबा जानते हैं। ऐसा आपसे कहा जा रहा है। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप बाबा को सरेंडर कर दीजिए, गो विद द फ्लो की एनर्जी से रहिए। जो लाइफ में हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसमें अपने दिलो दिमाग को बैलेंस करके देखिए कि आपको
क्या करने की ज़रूरत है। और अगर आपने किसी से कोई प्रॉमिसेस कर रखे हैं और वो पूरे नहीं किए तो आपको उनको पूरा करने की ज़रूरत है। हो सकता है उस वजह से भी आपकी लाइफ में सफरिंग्स आ रही हैं। देखिए बैलेंस का कार्ड आया था, तो वही अब मैंने जो आपको बोला था, शिव शक्ति एलिमेंट को बैलेंस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड्स को। सोल पर्पस फॉलो करना है, डिटैच होना है, यानी कि चैरिटी करनी है, लोगों का भला करना है, अर्थ प्लैनेट पे भला करना है, अच्छे काम करने के लिए आपको भेजा गया है। तो फ्रेंड्स, ये हैं मैसेजेस बाबा के आप सबके लिए, जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हैं उनके आपके लिए। आपको इन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है। बाबा आपको कह रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं, बस आपको भ्रम की दुनिया से बाहर निकल के चीज़ों को देखना है और अच्छे काम करने हैं और अपनी कार्मिक क्लेंजिंग होने देनी है। तो फ्रेंड्स, आपके ये मैसेजेस हैं। अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम साई राम। ओके, बाय फ्रेंड्स।